So our today's topic is integrated rate law expression for zero order and first order. Chemical kinetics में after discussing order and molecularity, ठीक है, और हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए किसके, ऑर्डर बेस्ड, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर है पहले। एक्सक्यूज मी। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है R2P, रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसका हम रेट क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू के आर। जीरो ऑर्डर है तो पावर क्या जाएगी, जीरो। और रेट क्या लिख सकते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। और रेट क्या होता है, माइनस डी आर बाय डी टी, इंस्टेंटेनियस रेट माइनस डी आर बाय डी टी, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, यू हैव टू राइट, अब दोनों रेट है तो वी कैन राइट देम इक्वल, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के आर नोट, ठीक है। अब आर की अगर रेज टू द पावर क्या है, जीरो है, तो वैल्यू क्या होगी, वन, माइनस डी आर इज इक्वल्स टू के डी टी बन गया यहाँ पे। ठीक है, साइन चेंज करूंगा मैं यहाँ पे, इसको कर दिया पॉजिटिव, इधर कर दिया हमने क्या, नेगेटिव। नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। अब यहाँ पे जो इनडेफिनेट का इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो विदाउट लिमिट होगा, ठीक है, लिमिट्स नहीं होंगी इनडेफिनेट में। तो ये आ गया माइनस के, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसका तो आ जाएगी, आर ही आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस के टी प्लस आई, के टी प्लस आई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। ठीक है, नाउ एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, इनिशियली अगर हम इनिशियली बात करते हैं तो उस टाइम आर क्या था, आर नोट के बराबर है, टी जीरो है तो क्या हो जाएगा, आर नोट इक्वल्स टू आई। जब टाइम टी जीरो था, ठीक है, तो ये दो चीज क्या होगी, जीरो, आर क्या था तब, आर नोट, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आर नोट। पुट वैल्यू इन दिस फर्स्ट, इसको फर्स्ट कर लो, पुट वैल्यू ऑफ आई इन फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नोट, ठीक है। के टी इधर ले गया मैं और इसको उधर ले गया,
minus r. What is the k? K is r naught minus r over t. Over t. This is the final expression for zero order. रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू है? इट इज आर नॉट माइनस आर अपॉन टी. मान लो कोई रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर है, ठीक है, एनी रिएक्शन लाइक वी हैव यही थी कि जो इथीन की हम ले रहे थे, क्या उसकी हाइड्रोजिनेशन विद निकल प्लेटिनम, कैटलिस्ट बेस्ड है, जीरो ऑर्डर होगी, क्या बनता है? इथेन. ठीक है, अगर ये इनिशियली 1 मोल था, ठीक है, आफ्टर T0 पे 1 मोल था, और आफ्टर 10 सेकेंड ये रह गया हमारे पास 0.5 मोल, तो क्या होगा? उसकी वैल्यू रेट कांस्टेंट की निकाल सकते हो आप. ठीक है, 10 सेकेंड टाइम है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, टाइम भी पड़ा है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी फॉर जीरो ऑर्डर. फॉर जीरो रिएक्शन विच फॉलो द जीरो ऑर्डर इन एक्चुअल, वैसे नहीं आएगी जीरो ऑर्डर के लिए. जो जीरो, हाँ, जीरो ऑर्डर पहले हमें पता होना चाहिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो है. ठीक है, हाँ जी नमन जी, समझ लगी? कैसे आए फाइनल, पता लग गया? अब देखो इसको फिर आगे एक दो प्लॉट हैं आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन, प्लॉट पे सीधा प्लॉट छाप देते हैं और पूछते हैं कि ये बताओ जी ऑर्डर कौन सा है. तो दिस इज आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नोट, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, वाई एक्सिस पे किसको ले लिया हमने? आर को. वाई एक्सिस पे ले लिया हमने किसको? आर को. ठीक है, एक्स पे किसको लिया? टी को. प्लॉट बनाया हमने इसका, बट वी फाउंड इनवर्स, उल्टा आएगा. ठीक है, विद इंक्रीज ऑफ टाइम आर की कंसंट्रेशन में क्या होता है? घटती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो घटी है यहाँ पे, ऐसा प्लॉट आएगा. तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप की वैल्यू क्या होगी? दिस इज स्लोप एम माइनस के, माइनस इंटरसेप्ट इज आर नोट. तो सारे नॉन मेडिकल हो, मेडिकल वाला कौन सा है? तो ये दोनों मेडिकल है. अच्छा, मैथ वाले तो करते हैं ना क्वेश्चन स्लोप वाले. ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ द कर्व इज, स्लोप क्या होता है भाई नमन? टेन थीटा. पर टेन थीटा नहीं है, ये क्या है यहाँ पे? हम कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 से. ठीक है, वो आपका स्लोप आ जाएगा. मतलब जो डिफरेंट टाइम इंटरवल दिए हुए मिस्टर सुनील, ठीक है, इस पे, तो ये कौन से है? x1 x2, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आ जाएंगी? y1 y2, उससे स्लोप आ जाएगा. तो स्लोप इज माइनस के, उसकी वैल्यू क्या होगी? इसके बराबर होगी. तो आजकल ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्लॉट छाप देते हैं ये वाला. तो आपसे पूछते हैं विच व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रेट, मतलब हाउ कुड यू असेस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द प्लॉट. कौन सा प्लॉट है ये, किस ऑर्डर का है? जीरो का. अगर लॉग नहीं है तो जीरो है, लॉग अगर नहीं है तो क्या है? जीरो का. फर्स्ट ऑर्डर में लॉग आ जाएगा यहाँ पे, नेचुरल लॉग या लॉग बेस 10 में होगा. ठीक है. अब देखो,
अगर वो कह रहा कि आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के चेंज नहीं पता, ठीक है, T0 पे ये क्या था, R0 था, ये हमें पता ही होगा जितना हमने रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट क्या था 0। आफ्टर जो भी टाइम इंटरवल है, ठीक है, जैसे मैं ले लूँ T डैश ले लूँ टाइम, तो इसका नहीं पता हमें व्हाट इज दिस, बट ये पता है हमें ये x बन गया, प्रोडक्ट क्या बन गया x, ठीक है। हमें ये नहीं पता रिएक्टेंट कितना बचा, पर प्रोडक्ट का पता लग गया कंसंट्रेशन। तो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द k, आप फिर भी k निकाल सकते हो, कैसे, R0 माइनस क्या है R अवर t, अवर t। तो आपने इसको क्या लेना है, लेट इट बी a, इसको a ले लो आप, ठीक है, और R इज इक्वल्स टू a माइनस x, a माइनस x अवर t। क्यों, अगर ये a है, ठीक है, ये अगर ये है प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट टूट के कितना बना, x प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो पीछे कितना बचा होगा, a माइनस एक्स ही तो बचा ये, ठीक है ना, इट इज लेफ्ट बिहाइंड कितना है a माइनस एक्स। तो इसलिए आपने इसकी वैल्यू कर दी a के बराबर, इसको क्या दी a माइनस एक्स। यहां से क्या आएगा, a से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा x अपॉन t, वो पॉजिटिव हो जाएगा अंदर जाके। तो आपको अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज पता है विद इन दैट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, तब भी आप क्या निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर। मतलब क्वेश्चन उसने अगर घुमा के दे दिया, तुम वहां पे ढूंढते रहो ये इनिशियल और फाइनल, बंदा तो ये कहेगा ना जीरो ऑर्डर में मेरी ये एक्सप्रेशन लगेगी, पर उसने स्टेटमेंट चेंज करके तुम्हें दे दिया प्रोडक्ट का, या हाउ मच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो आप सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि a इक्वल्स टू एक्स बाई टी, कुछ नहीं करने की जरूरत, ठीक है। तो प्रोडक्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रेट ऑफ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में भी सेम ही लिखते हैं, पहले R2P रेट इज इक्वल्स टू ठीक है, ये भी हो सकता है, एंड रेट इज इक्वल्स टू माइनस dr/dt। ठीक है, दोनों को हमने बराबर रख दिया, एक मिनट रुको, इसको इधर रखो, माइनस dr/dt इज इक्वल्स टू पावर 1, इसको ले आओ नीचे, ओवर r k dt। ठीक है, साइन चेंज करूंगा मैंने क्या किया, इसको इसको कर दिया dr/r, और इधर कर दिया मैंने माइनस k dt। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स।
इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, वही इंडेफिनिट। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है बस आपने। ये क्या है? एल एन आर, नेचुरल लॉग। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है इनडेफिनेट का। जब माइनस डी आर अपॉन आर होगा तो क्या आएगा? एल एन आर आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ठीक है, वही फिर एट टाइम जीरो। ठीक है, एल एन इज इक्वल्स टू आर नॉट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्लस आई भी आना है। ठीक है, तो ये किसके वो है? आई के बराबर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बराबर आ गया एल एन आर नॉट। पुट द वैल्यू, इसको फर्स्ट दे सकते हो। पुट वैल्यू इन फर्स्ट, एल एन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नोट। यहां लिख लेना पुट वैल्यू इन फर्स्ट ऑफ आई इन फर्स्ट। इसको ले जाओ उधर, इसको ले आओ इधर। के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। ठीक है, तो k इज इक्वल्स टू, इधर वाला रब कर दूं? तो k इज इक्वल्स टू किसके हो गया? एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। ठीक है, अच्छा इधर एक चीज और है, इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग है, तो इसको लिख सकते हो आप, लॉग की प्रॉपर्टी है, क्या होता है? लॉग डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाता है? माइनस में डिवाइड। ठीक है, एल एन आर नॉट अपॉन आर, एल एन आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, अब लिखेंगे हम इसको एल एन आर नॉट अपॉन आर, 1/t नीचे आ जाएगा, 1/t। अब इसको चेंज कर दो किसमें? लॉग बेस 10 में, तो वो कैसे चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें कोई भी वैल्यू, अगर उसको आप नेचुरल लॉग टू लॉग बेस 10 में लेके जाते हो। ठीक है, तो लॉग ऑफ आर नॉट ओवर आर, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। है यहाँ पे 1/t कर दिया ना, टी को नीचे ले गए। ये टी था ना, के टी, टी ले गए यहाँ पे नीचे, 1/t। तो ये हो गया इसमें। ठीक है, अब इसमें भी आप वो कर सकते हो कि इसमें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, टी जीरो पे इट इज ए, इट इज जीरो, दिस इज एक्स। ठीक है, टी टी डैश पे कितना हो गया? ए माइनस एक्स। पुट कर दो यहाँ पे, के इज इक्वल्स टू 2.303 ओवर टी लॉग आर नोट की वैल्यू क्या है भाई? ए। ठीक है, और आर की क्या है? ए माइनस है।
इसमें फाइनल एक्सप्रेशन यही रहेगी। यहाँ पे आपको इनिशियली तो पता ही होगा ना हमें कितना हमने लिया रिएक्टेंट, हमें लेफ्ट ओवर नहीं पता रिएक्टेंट कितना है, इनिशियल तो पता है ना, और प्रोडक्ट भी पता है, तो उससे मदद से आपके निकलेंगे। नहीं, कुछ से बताया होगा हाउ मच मोल कन्वर्टेड, परसेंटेज में दे दे, डायरेक्ट दे दे, वो उसकी मर्जी है। एक मोल था, एक मोल का वो कह देगा कि 50% टूट गया इसमें प्रोडक्ट में, तो वहां तो इजी है। अगर वो 2/3 कर दे, कुछ कर दे, फिर बात है। ठीक है, आएंगे वो सारे क्वेश्चंस आएंगे। अभी काफी वास्ट है ये फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर इतना वास्ट नहीं है, बहुत न्यूमेरिकल है इसके। अब देखो प्लॉट बनाते हैं हम। प्लॉट के लिए इसको इधर ले जाऊंगा मैं, एल एन को तुम दोबारा लिख लो, एल एन आर पॉजिटिव में ले गया मैं इधर, ठीक है, माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। इसके वर्सेस बन रहा है प्लॉट, दिस इज वाई एम एक्स प्लस सी, इसके वर्सेस है एल एन आर वर्सेस टाइम, एक्सेस टाइम, तो इसका स्लोप भी क्या आएगा, माइनस के, क्या आएगा, माइनस के। इंटरसेप्ट क्या आएगी, एल एन आर नोट, स्लोप वही है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक स्लोप, एक प्लॉट और बनता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल रिएक्शन क्या आई थी आपकी एक्सप्रेशन लॉग बेस 10 में 2.303 आवर टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, ठीक है। इसको मैं के टी आवर क्या लिख दूं, 2.303, इधर ले गया, ले जा सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं, लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर लिख सकता हूं, हाँ जी, ठीक है। तो मैं इसको ले आया इधर, लॉग आर इज इक्वल्स टू लॉग आर नॉट माइनस के टी अपॉन 2.30, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, ये इधर क्या है, ये सी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो आप प्लॉट कर लोगे इसको, लॉग आर वर्सेस इसको करेंगे टी को, तो हेयर अगेन यू हैव अ स्लोप, नेगेटिव स्लोप, बट ये लॉग बेस किस में है, 10 में, तो क्या आएगा ये यहाँ पे माइनस के 2.303, ठीक है, माइनस के अपॉन 2.303, इंटरसेप्ट क्या आएगी यहाँ पे, लॉग आर नॉट, लॉग आर नॉट, ठीक है। तो अब वहां से कैसे डिफरेंशिएट करना है, जीरो ऑर्डर से और फर्स्ट ऑर्डर से। अगर एल एन आर और टी का है या लॉग आर और टी का है तो समझ जाओ फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर नहीं आपके सिलेबस में, जीरो एंड फर्स्ट ही है। अगर लॉग यूज हो गया आइदर नेचुरल और लॉग बेस 10, तो प्लॉट देखते समझ जाओ फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर दो चीजों से असेस हो जाता है, यूनिट से अगर पर सेकंड है, और प्लॉट से। समटाइम वी हैव टू असेस ऑर्डर्स फ्रॉम यूनिट आल्सो, यूनिट्स कराई है मैंने इनको, ठीक है। उसका फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला है मोल पर लीटर, ठीक है, 1 माइनस एन पर सेकेंड, किसी भी ऑर्डर का निकाल लो। अच्छा, एक चीज मैं उस दिन भूल गया बताने, अगर ये गैसेस उसमें है रिएक्शन, तो मोल पर लीटर की जगह क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर, फॉर गैसियस फेज, जितनी भी गैसियस फेज के लिए हैं
उसमें ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, एटमॉस्फेयर, क्या बन जाएगी, एटमॉस्फेयर। मोल पर लीटर रिप्रेजेंट किसको करता है, प्रेशर को, वहां पे गैसेस में, ठीक है। अब कल का जो हमारा सेशन है वो है किस पे, इसके न्यूमेरिकल करने हैं हमने पूरे डिटेल में, कौन कौन से बोर्ड में आते हैं, कैसे न्यूमेरिकल हैं, वो हमने देखने हैं सारे, तो तुम्हारे न्यूमेरिकल ही चलने हैं कल।